नेपाल, हिमालय की गोद में बैठा ये देश बेहद सारे रहस्यों से भरा हुआ है। नेपाल एक हिंदू धर्म बहुल देश है, जिसमें करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। वैसे तो नेपाल आकार में छोटा है, लेकिन इस देश में करीब 3000 से भी ज्यादा मंदिर है, जिसमें सबसे लोकप्रिय है काठमांडू में बसा पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल और भारत दोनों देशों में हिंदू धर्म को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और दोनों देश में काफी समानता भी है। सभी लोग भगवान में काफी विश्वास रखते हैं, लेकिन नेपाल में एक ऐसा यूनिक ट्रेडिशन है जो नेपाल को भारत से अलग बनाता है। हम बात कर रहे हैं लिविंग गॉड कुमारी देवी के बारे में। हम सब भगवान की पूजा करते हैं, जो कि एक आम बात है, लेकिन नेपाल में एक ऐसा भी एक ट्रेडिशन है जिसमें मां काली के रूप में कुमारी को चुना जाता है और उनको भगवान का दर्जा देकर पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा किया जाता है। कुमारी देवी एक छोटी सी बच्ची होती है जिनको विधि विधान पूर्वक चयन किया जाता है। नेपाल के लोग कुमारी देवी को बेहद मानते हैं। नेपाल में ऐसा माना जाता है कि देवी कुमारी नेपाल की रक्षा करती है और देश की समृद्धि का भी ध्यान रखती है। वैसे तो नेपाल की कुमारी देवी को लेकर अलग अलग कहानी बताई जाती है, लेकिन आज हम आपके लिए वह प्रसिद्ध कहानी लेकर आए हैं जो नेपाल में काफी प्रचलित है। कहानियों के मुताबिक कुमारी देवी का ट्रेडिशन एक सच्ची घटना के बाद शुरू हुआ था। एक समय पर नेपाल देश में एक राजा थे जिनका नाम था जयप्रकाश मल। हर रात राजा और माँ तालेजू, जो कि माँ दुर्गा की एक रूप है, साथ में मिलकर डाइस गेम खेला करते थे, जिसे आम भाषा में त्रिपाशा कहा जाता है। देवी तालेजू हर रात राजा के पास त्रिपाशा की गेम खेलने आया करती थी, लेकिन इसमें उनकी एक शर्त थी कि राजा इस खेल के बारे में या फिर इस मुलाकात के बारे में किसी को भी कुछ न बताए, या फिर किसी को ये पता न चले कि वो एक भगवान की रूप है। राजा ने इसी शर्त को मानकर बाहर किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। राजा ने इस त्रिपाशा खेलने की बात को इतना सीक्रेट रखा था कि महारानी को भी इसके बारे में नहीं पता था। रानी ने बहुत बार इस बात को जानने की कोशिश की और राजा को पूछा था कि वो हर रात कहाँ जाते हैं, लेकिन राजा हर बार इस बात को बहाना बनाकर टाल देते थे। लेकिन रानी को राजा का यूं रोज रात को बाहर जाना अंदर ही अंदर खटकती था। वो जानना चाहती थी कि आखिर राजा कहाँ जाता है और किससे मिलते हैं। रानी ने एक बार हिम्मत करके राजा का पीछा करने का सोचा, तो उस रात रानी ने राजा का पीछा किया और उन्होंने राजा को एक कमरे के अंदर जाते हुए देखा। तब रानी के मन में अब तरह तरह की बातें आने लगी और रानी ने तुरंत जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही रानी ने दरवाजा खोला, राजा और तालेजू को साथ में देखा। उस टाइम उनको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रानी को देखकर माँ तालेजू नाराज हो गई, क्योंकि उनकी शर्त को नहीं माना गया और उसको रानी द्वारा तोड़ दिया गया था। इसीलिए रानी के आते ही माँ तालेजू गायब हो गई। राजा पहले रानी पर चिल्लाए और फिर उन्होंने अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन माता तालेजू अब गायब थी। लेकिन राजा उनसे फिर से मिलना चाहते थे और क्षमा मांगना चाहते थे। राजा के प्रार्थना और काफी मिन्नतें करने के बाद माँ तालेजू ने राजा से कहा, मैं तुम्हें मेवाड़ी कम्युनिटी के किसी एक लड़की के रूप में मिलूंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और तभी से ही नेपाल में ये कुमारी का ट्रेडिशन चल रहा है और उसी दिन से मेवाड़ी कम्युनिटी की किसी एक लड़की को कुमारी देवी यानी कि लिविंग गॉड्स के रूप में माँ काली का अवतार माना जाता है। कुमारी देवी को छोटी उम्र से ही चुना जाता है, जिनकी उम्र करीब 3 से 5 साल के उम्र के बीच होती है। वो हिंदू धर्म से नहीं बल्कि बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि मेवाड़ी कम्युनिटी से होती है। नेपाल में 11 कुमारी देवियां होती है। उनमें से रॉयल गॉडेस या कुमारी देवी को सबसे प्रमुख माना जाता है। कुमारी देवी का चयन बेहद सारी गुणवत्ता को देखने के बाद किया जाता है। इस चयन की प्रक्रिया में उनकी जन्म कुंडली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा कहा जाता है उनकी कुंडली में सारे ग्रह और नक्षत्र अपने सही स्थान पर होते हैं। इसके पश्चात पत्ते स्तरों पर उनकी परीक्षाएं होती है। इन सभी बच्चियों को अविनाशी अर्थात जिसका कभी अंत नहीं हो सकता कहा जाता है। चयन के अंतिम पड़ाव में उनको एक अंधेरे डरावने कमरे में ले लिया जाता है, जहां पर भैंस के कटे हुए सिर रखे होते हैं। इसके साथ ही डरावने भेष में कुछ लोग नृत्य भी कर रहे होते हैं। कोई भी सामान्य बच्ची इस दृश्य को देखकर डर जाएगी, लेकिन जो भी बच्चे बिना किसी डर के वहां पर पूरी रात रहती है, उसको माँ काली का अवतार मान लिया जाता है और कुमारी देवी का दर्जा दिया जाता है। चयन के बाद उनको कुमारी के रॉयल घर में ईश्वर के समान रखा जाता है। कुमारी देवी अपना ज्यादातर समय धार्मिक कामों के लिए देती है। वो नेपाल में अपने कुमारी घर में या फिर महल में रहती है, जहां पर हर समय अनेक सेवा के लिए बेहद सारे सेविका होती है। वो बस त्योहार के दिन ही अपने महल से बाहर निकलती है और लोगों को दर्शन देती है। कुमारी देवी की उपाधि उनको तब तक मिलती है
जब तक उनके मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाते या फिर अन्य किसी कारण से उनके शरीर से खून निकले या फिर खरोच न हो जाए तो वह इस पद से हट जाती है। पद से हटने के बाद उनको सरकारी आवास में रहने को दिया जाता है, जहां पर सभी प्रकार की सुविधा होती है। सरकार के तरफ से उनको आजीवन पेंशन भी दिया जाता है। लेकिन मान्यताओं के अनुसार कोई भी पुरुष पूर्व कुमारी से विवाह करता है तो कम उम्र में ही पुरुष की मौत हो जाती है। इसी वजह से कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर पूर्व कुमारी देवियों को आजीवन कुंवारे रहना पड़ता है। कुमारी देवी की प्रथा को आज भी नेपाल में पालन किया जाता है और इसमें नेपाल के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।